तो इट इज़ वेरी अवेटेड टॉपिक G20, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज करेंटली प्रेसिडेंट ऑफ द G20 ग्रुपिंग। तो आज हमने जो डिस्कस करना है व्हाट इज G20, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री डिडंट नो G20 है क्या, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट नो, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि G20 क्या है। दे नो ओनली कि देयर इज अ मीटिंग, बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, बट सी अर्लियर वी हैव टॉक अबाउट G7। हमने पहले G7 के बारे में बात किया था। G7 क्या था? G7 में कौन कौन सी कंट्रीज थी? फॉर इंस्टेंस इन G7 वी हैव UK, we have US, we have Canada, France, जर्मनी और कौन बचा? इटली। और कौन था? यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, एक रह गया हुज। G7 में और कौन है अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुपिंग? है साउथ अफ्रीका G7 में, बस एक रह गया, दैट इज जापान। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, हमारे पास एक कॉपरेशन थी दैट इज G7, ठीक है। G7 में यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान था। G7 में एक बार के कुछ टाइम के पीरियड के लिए रशिया भी आया था, जब ये G8 बन गया था। लेकिन रशिया से तुम्हें पता ही है, रशिया के राइवल है यहाँ पे यूएस, तो रशिया की बनी नहीं यूएस से, तो रशिया निकल गया, ठीक है, इस ग्रुपिंग से। अब प्रॉब्लम क्या आई थी बेटा, 1919 के दशक में एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। फाइनेंशियल क्राइसिस इन द सेंस तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे सब कंट्रीज का आना जाना बंद हो गया था, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन थे, वहां से कोई हम सामान नहीं मंगा सकते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बैन था, ठीक है। कुछ जगहों पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बैन हो गया था, क्योंकि जो कोविड-19 डिसीज था वो बहुत कंटेमिनेटेड था, वो किसी से भी हो सकता था। तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे थे, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी कैसी हो गई थी, डाउन हो गई थी, चीजों के प्राइस राइज हो रहे थे, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो सेम एज एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस 1919 में आया था, जिसमें कि ये कंट्रीज साथ में खड़ी नहीं हो पाई। खड़ी इन द सेंस कि अगर तुम बात करोगे उस फाइनेंशियल क्राइसिस को ये लोग मैनेज नहीं कर पाए, G7 कंट्रीज। तो उस समय 1919 के दशक में एक ऐसी ग्रुपिंग की नीड पड़ी कि जिसमें बेटा डेवलपिंग कंट्रीज का भी उतना ही रोल है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज का है, ठीक है। ये तो डेवलप्ड कंट्रीज है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये नेग्लेक्ट कर देते थे, उनके बारे में बात नहीं की जाती थी। तो जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब प्राइस राइज होने लगे और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और उसके बाद और कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, ट्रेड लॉस होने लगा, ठीक है। ट्रेड लॉस होता है, उसे कुछ वो कहते हैं, उसका नाम कुछ ऐसे ही है, एक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है, कि जब आपके ट्रेड में जो इंपोर्ट है वो ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट कम रहता है, तो वो एक तरह से, हाँ, ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो रहा था, ठीक है। मान लो आपकी कोई चीज आप कमा कम रहे हैं और आपका खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उसमें एक तरह से कंट्री में ट्रेड डेफिसिट हो जाता है कि जब एक्सपोर्ट तो कम है और इंपोर्ट कंट्री में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस क्राइसिस के बाद क्या हुआ था बेटा, एक ग्रुपिंग बनी थी जिसका नाम था G20, और ये फोरम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, कि ये एक ऐसी फोरम थी जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे उन कंट्रीज के, और उनके बेटा सेंट्रल बैंक, जैसे कि हम अपने सेंट्रल बैंक की बात करें तो कौन कौन है हमारा सेंट्रल बैंक? RBI, ठीक है। तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो बैठ के क्या डिस्कस करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री में क्या इशू चल रहा है और हमें वो किस तरह से टैकल करने हैं, ठीक है। G20 को 2009 में एज अ प्रीमियर
फोरम डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। ग्लोबली जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी, इकोनॉमी के जो भी इश्यूज होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, वो 2009 में ये एक प्रीमियर फोरम के तौर पर डिक्लेयर कर दी। अगर हम G20 की बात करें तो सबसे पहले G20 में ये देख लेते हैं कि अब कितनी कंट्रीज है G20 में और नया मेंबर कौन बना है। तो अगर G20 की बेटा हम बात करें तो कैटेगरी वाइज देखेंगे अल्फाबेटिकली कि कौन कौन है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है सी तक जब हम आ गए हैं तो चाइना भी आ जाएगा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। चाइना, फ्रांस, जर्मनी 7 तक हो गए हमारे पास। फिर बात करते हैं जर्मनी के बाद इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। रिपब्लिक ऑफ कोरिया और मेक्सिको। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब कौन कौन बच गया साउथ अफ्रीका के बाद? तुर्की, यूके, यूएस। यूके, यूएस और बेटा ईयू, यूरोपियन यूनियन। बेटा ये कोई कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन में काफी कंट्रीज हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है इट्स अ ग्रुपिंग जिसमें कि बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि अलग उनकी बात करें हम, जो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि नीदरलैंड हो गया या फिर आयरलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन में आ जाते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ कंट्री, इट्स अ यूनियन। सेम ऐसे ही अभी जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है उसमें हमारे पास एक और यूनियन आ गई है, दैट इज एयू और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ये हमने ज्वाइन करा दिया अफ्रीकन यूनियन को इंडिया में, जो अभी दिल्ली में जो समिट हुआ है उसमें। अब बात करते हैं G20 की कि G20 का कोई हेडक्वार्टर है क्या? तुम्हें क्या लगता है G20 का कोई हेडक्वार्टर है? नो, G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 की जो मीटिंग होती है ये एनुअली होती है रोटेटिंग बेसिस पे। रोटेटिंग बेसिस मतलब कि सर्कल साइकिल में एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे एनुअली प्रेसिडेंसी चली जाएगी। अभी तक इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। जैसे कि और इसमें जो है बेटा ट्रोइका सिस्टम है, तो ट्रोइका सिस्टम भी तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रोइका सिस्टम एक तरह से 3 कंट्रीज है जिसने पहले किया है, उसके बाद जो करंट में है, उसके बाद जो आगे करेगा प्रेसिडेंसी। ट्रोइका समझ लो, ट्रोइका मतलब 3। 2022 में इंडोनेशिया ने किया, प्रेसिडेंसी किसके पास चली गई? इंडिया के। अब इंडिया से जो प्रेसिडेंसी है इंडिया ने किसको दे दी है? ब्राजील को। हमारा टेन्योर नवंबर 30 में खत्म हो जाएगा। नवंबर 30 के बाद ब्राजील को 2024 में समिट की तैयारी करनी है और ये समिट फिर 2024 में होगा। जो बातें अब हमने डिस्कस की है दिल्ली डिक्लेरेशन में,
वो 2024 के एंड में जब ब्राजील समिट होगा वहां पर देखी जाएंगे कि हमने क्या क्या पूरा किया, क्या क्या अचीव कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली समझो कि G20 का फाउंडेशन कब हुआ, 1919 में, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और उन्हें लगा कि G7 कंट्रीज सारी, ओनली 7 कंट्रीज, और वो भी सिर्फ यूरोप की, अकेले कुछ नहीं कर सकती, डेवलपिंग कंट्रीज को भी साथ में लेना चाहिए। इसलिए ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमारी क्या बनी, एक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, सभी कंट्रीज के सभी ग्रुपिंग की एक ग्रुपिंग बनी, और 2009 में ये प्रीमियर फोरम बन गई ग्लोबल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इसकी मीटिंग एनुअली होती है, और इसमें ये जो लिखी हुई कंट्रीज हैं टोटल ये 20 कंट्रीज है, और अभी प्रस्ताव आया था अफ्रीकन यूनियन ने भी ज्वाइन कर लिया गया है। अफ्रीकन यूनियन में भी तो बहुत सारी कंट्रीज है, जो अफ्रीकन यूनियन की पुअरेस्ट कंट्रीज है, जैसे नाइजर हो गया, सूडान हो गया, माली, शड, केनिया, ये सब जो है ये अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज है, छोटी छोटी जो पुअरेस्ट कंट्रीज आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा इंडिया की प्रेसिडेंसी की, तो इंडिया ने 18th ग्रुप ऑफ G20 का जो 18th समिट है वो हमने वो किया है होस्ट। ठीक है, तो ये कब से कब हुआ था, 9 से 10 सितंबर के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। भारत मंडपम 2017 से बनना स्टार्ट हुआ था, करीब 28,000 करोड़ के करीब उसमें खर्च आया है, और भारत मंडपम में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ पे हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो दिखाई गई है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, नटराज की मूर्ति जस्ट भारत मंडपम के सामने बनी है, जो चोला डायनेस्टी में नटराज मूर्ति बनती थी, और डांसिंग शिवा जो है, तांडव करते हुए जो शिवा है, उनकी वो मूर्ति वहां पर रखी है लाइफ साइज। कितने फीट की थी, 27 फीट की। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर बात करते हैं, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है बेटा 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, जब बाली समिट हुआ था इंडोनेशिया में, उसके बाद 30 नवंबर तक ये रहेगी। अगले महीने 30 नवंबर को, सॉरी आने वाले एक महीने और बाद, नेक्स्ट नवंबर में 30 में ये प्रेसिडेंसी हम ब्राजील को दे दिया है, बट हमारी टेन्योर खत्म हो जाएगी। हमारा जो थीम है बेटा वो याद रखने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ जो है वो एक फैमिली है, ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। और ये कहाँ से लिया गया है, संस्कृत ग्रंथ महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट G20। अगर G20 के बारे में हम बात करें कि क्यों हम G20 के बारे में इतना बात करते हैं, तो बेटा देखो 80% पूरे वर्ल्ड की 80% GDP इन 20 कंट्रीज के पास है। ये 20 कंट्री पूरे वर्ल्ड की 80% ऑफ GDP होल्ड करती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा ट्रेड की, तो 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन ही 20 कंट्रीज के बीच में होता है, ग्लोबल ट्रेड। इसलिए G20 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बेटा 60% ऑफ पॉपुलेशन इन G20, पूरे ग्लोब की 60% पॉपुलेशन इन 20 कंट्रीज की है। ठीक है, तो इसलिए इन सभी पैरामीटर्स से हमारे लिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने जैसे बाली डिक्लेरेशन लास्ट ईयर हुआ था, सेम एज दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, और दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने जितने भी प्रस्ताव रखे हैं कंट्रीज के सामने वो सब उन्होंने मान लिए। ठीक है, तो ये याद रखना।